हाय माय नेम इज पीयूष भसेकर एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मेरे चैनल का दूसरा वीडियो होगा और पहला व्लॉग होगा। आज मैं आपको मेरा स्टूडियो का टूर दूंगा। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग मेरा स्टूडियो पूरा साफ करेंगे। स्टूडियो दिखा देता हूँ पूरा। तो ये हालत प्लीज़ जज मत करना, ये हालत हो रखी है मेरे स्टूडियो की। अरे बाप रे। हारमोनियम, मेरा पुराना कीबोर्ड, देखो मेरा SM58 पड़ा हुआ है। ये कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे बीच में ज़रूरत थी। ये रहा मेरा केबल मैनेजमेंट। ये मेरा सेटअप मतलब काफ़ी मैसी है। ये मैंने एक्चुअली लाइट को थोड़ा डैम करने के लिए लगा रखा था, परसों में करा था। ये रहा मेरा स्टैंड। ये एक्चुअली सफाई में ना टूट गया थोड़ा सा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैम्प, स्टैंडिंग लैम्प। ये मेरी पुरानी गिटार। तो खैर मैं आप लोगों को सब बताऊंगा तो सही, लेकिन उससे पहले ना ये फटाफट हम साफ़ कर लेते हैं। ये मेरे आई थिंक पहले सोफार शो का था, जब मैंने पुणे सोफार में परफॉर्म किया था। काफ़ी पुराना है ये, ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ नवंबर 2018। मैंने तब अपनी एल्बम भी रिलीज़ नहीं की थी, है भरोसा की। सोफार बैंगलोर का है, February 2019 का। आई वेंट टू बैंगलोर फॉर दिस एंड वन सेकेंड, पुरानी चीज़ें मिल रही कुछ कुछ जो ऐसी पड़ी थी मेरे रूम में। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टेबल पे क्या क्या खजाना मिल रहा है अभी, ठीक है। ये किताब रही, ये मेरे टेबल पे पड़ी है जब से मुझे पंचशील ने दी है। पंचशील मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इवन ही इज़ अ यूट्यूबर एंड ही इज़ अ फिल्म मेकर। स्वर्गीय रफ़ी के दर्द भरे गीत, ऑल द सॉन्ग्स, सबके लिरिक्स हैं इसमें। ग्रेट। रैंडम थैली। ये मेरा एक साउंड इंटरफेस है, इट्स अ सोलो। ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आई थिंक ये मैंने पंचशील को ही दिया था। ये लाइक पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट ये मेरे इन ईयर्स हैं जो यहीं पड़े हुए हैं। आई शुड कीप देम वेरी नाइसली एक्चुअली। चलो कोई नहीं, आज रखेंगे। ये मेरी बहुत ज़रूरी सी हार्ड डिस्क, ₹1 का कॉइन, फेविक्विक। ये कैसियो। ओह, ये मेरे सस्टेन पेडल की, कीबोर्ड के सस्टेन पेडल का मैन्यू। ये मेरे नोट्स की किताब, जर्नल किताब। ये तो ज़रूरी है वैसे यहाँ पर रखने के लिए। जो देख रहे हो ये मेरा है भरोसा एल्बम लॉन्च का फ़ोटो है, जो मैंने हाई स्पिरिट्स में जो मैंने शो किया था वहाँ का है। यू कैन सी सबसे राइट में मेरा भाई है, उसके बाद आता है श्रीनिवास। ये बेस बजाता है और ही इज़ अ रियली अमेजिंग बेस प्लेयर एंड म्यूजिशियन। यू शुड गो चेक आउट हिज म्यूजिक। दिस अक्षय नथवानी वॉज अ ड्रमर फॉर द नाइट। ये है सिद्धार्थ, ही प्लेज अमेजिंग गिटार्स। ये खुद मैं हूँ। जूम। ये आलोक है, ये वॉज साउंड इंजीनियर फॉर द नाइट। और ये कार्तिक है, द वायलिन प्लेयर। इस साइड आते हैं टेबल के। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। ये जो आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप की जो नीचे है, ये दोस्तों मेरी डिग्री है। तो पता नहीं मैंने यहाँ क्यों रखी, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये मेरी डिग्री मतलब बेसिकली मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है एकेडमिकली सब कुछ है। ये जो मैंने हारमोनियम के एग्ज़ाम्स दिए थे, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल एग्ज़ाम्स, ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं। कुछ लेवल्स दिए थे मैंने। मार्कशीट्स हैं 10th 12th और इंजीनियरिंग के। हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर आपको पता नहीं तो ये मेरा टेबल रहा। तो दो मज़ेदार चीज़ें मिली है, बहुत कम लोगों को पता होगा। जब मैंने मेरा इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन का करियर जब स्टार्ट किया था, तब मेरे फ्रेंड सुजय ने, जो मेरे ऑलमोस्ट सारे आर्ट वर्क्स बनाता है, ही डिड दिस फॉर मी। तुम आओ बैठो बातें करे का सबसे पहला वर्जन जो डाला था मैंने, अकूस्टिक वर्जन, तो उसका आर्ट वर्क का उसने ही एक टैग बनाया था। देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट आई गेस। कभी मौका मिला तो मैं गिव अवे ज़रूर करूँगा। और मेरे लास्ट टूर में जो मैंने मार्च अप्रैल मई में जो मैंने समर टूर किया था, उस टाइम पे मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ये गिफ्ट किया था, समरद ने। ही इज़ अ फोटोग्राफर एज वेल। ये मरहम का टैग है, ये सिर्फ दुनिया में आई गेस एक दो ही एग्जिस्ट करते हैं। ये उसने स्पेशली बना के मुझे दिया। मैंने मेरी एल्बम 2018 में 25 दिसंबर को रिलीज़ की थी। उसके पहले मैंने एल्बम प्री लॉन्च गिग किया था पुणे में ही, एंड आई सोल्ड अ फ्यू टिकट्स। तो मैंने प्रॉपर टिकट्स छपवाए थे उस चीज़ के लिए। तो ये मेरा वो टिकट था, एल्बम प्री लॉन्च शो पुणे में ही हुआ था, SB रोड पे। और या
अमेजिंग। और इतने सारे टिकट्स जो एक्स्ट्रा प्रिंट किए थे वही बाकी थे। नाइस ना। कुछ लोगों ने ऑनलाइन ले लिए थे, कुछ लोगों ने ऑफलाइन लिए थे और कुछ लोगों को बांटे थे वहाँ पे। बट सच अ ग्रेट मेमोरी मैन, सच अ लॉन्ग वे टू गो एज वेल। मेरे इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का आइडेंटिटी कार्ड भी टेबल पे मिला। गॉड नोज यहाँ पे कैसे आया होगा, पर हाँ थर्ड ईयर का है, यस थर्ड ईयर का है, 2015 है। सही है। आई थिंक वी आर डन गाइज। अंदर पंखा नहीं है और एसी मैंने ऑन नहीं करा, थोड़ा पसीना पसीना सा आ रहा है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि साफ़ करने के बाद मेरा स्टूडियो कैसे लग रहा है। आई गेस होम स्टूडियो टूर देने के लायक तो बन चुका है ना? तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो होम स्टूडियो है वो बनाने का क्यों सोचा। मैं दिल्ली में पढ़ रहा था ऑडियो इंजीनियरिंग और मैं वापस आया 2021 की जुलाई में घर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसके बाद ऑलमोस्ट सारे स्टूडियोज़ बंद से थे कि बाहर जाके मैं कहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो यू नीड अ वेरी कंट्रोल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे there's no reverb in this room because ये प्लान्ड वे में मैंने साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं सारे, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, वो सारे मैंने लगाए हैं। तो बेसिकली यही डिसीजन था। और फिर धीरे धीरे मैंने प्लान करना शुरू किया कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा मटेरियल लगेगा, मैं डिज़ाइन कैसे करूँ, मैं इक्विपमेंट क्या क्या लूँ, क्या मेरे पास उतनी सेविंग्स है भी कि नहीं। और फिर मैंने फाइनली बोला कि यार कर ही लेते हैं। और गेस व्हाट, ये जो स्टूडियो है इसमें मैंने मेरी अगली एल्बम मरहम, ऑलमोस्ट 80% एल्बम मैंने यहीं पर रिकॉर्ड की है। 20% इसलिए यहाँ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी जगह नहीं कि मैं ड्रम्स वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ। बाकी सब कुछ यहीं हुआ है, मेरे वोकल सब कुछ यहीं हुआ है, इवन एडिटिंग में यहीं हुई है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो सारा मटेरियल है, ये और सारा जो भी रूम में है, ये सब इवन देखो छत पे लगा हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो ये सब कुछ मैंने, मेरे भाई ने और मेरे मम्मी पापा ने, सब ने मिल के बनाया। तो आप लोग शायद यकीन ना करो क्योंकि दिस इज़ टू मच गाइस। देखो कोने में ऊपर पूरा 1 महीना लगा था ये सब करने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं देखूँ कहाँ। आई गेस यहाँ पूरा 1 महीना लगा था ये सब करने में। देयर दिस मटेरियल कॉल्ड रॉक वूल विच इज़ सपोज टू बी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मैं आपको बहुत बेसिक लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ। तो बेसिकली इसको बोलते हैं साउंड पैनल्स। ओके, ये ऑलमोस्ट 5x4 का है, 5 फीट बाय 4 फीट। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको दैट इज़ 7x4 फीट, 7.5। और ये 2x2 के हैं जो कोने में लगे हुए हैं, इनको बेस ट्रैप्स भी कहते हैं। ये जो है ये सीधे वाले, ये 7x2 हैं। तो बेसिकली, और ये जो ऊपर वाले हैं, ये वाला 4x4 है, ये वाला 4x4 है और ये वाला 5x4 है। इनको साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बनाए थे ये सारे। तो पाइन वुड होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाइन वुड का बना हुआ है ढांचा। और इसके अंदर फिर हमने पीछे से थोड़ा सा डिसेंट दिखने वाला ब्रीदेबल क्लॉथ लगाया पीछे से। फिर हमने पूरा रॉकवूल अंदर स्टफ़ किया और फिर उसको ऊपर से, दिस इज़ ऑल्सो ब्रीदेबल, ये लगाया। तो ये प्रोसेस हमने की, मुझे पूरा 1 महीना लगा। हमने 13 फीट के, कुछ 12 फीट के, कुछ 10 फीट के पाइन वुड के स्लैब्स मंगाए। तो फिर वो हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट किए। और फिर इनको माउंट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको तारों से माउंट किया गया पूरा। और हाँ, और स्पेशल चीज़ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो दरवाजे हैं वो बहुत थोड़ा सोच समझ के लगाए गए हैं। तो बेसिकली दरवाज़ा वाज वन ऑफ द थिंग्स वेयर जहाँ से साउंड अंदर आ सके या फिर वैसे कुछ। तो फिर ये तो मेरा मेन दरवाज़ा है, आप देख रहे हो जो सर्कल है, तो मैंने डोर नॉब हटा दिया था क्योंकि वो बीच में आ रहा था। तो ये मैंने बनाया 2x7 का, और यहाँ पे एक वुडन स्लैब लगा के ना हिंजेस लगा दिए। और फिर दरवाजे के ऊपर 2 दरवाजे हो गए बेसिकली।
तो ये एक दरवाज़ा हो गया ऐसा, और ये रहा दूसरा दरवाज़ा। एंड दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ कॉर्नर बेस ट्रैप। ये रहा, और हैंडल लगा दिया। तो अभी यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ पे राइट दोनों सेम हो गए, पर ये खुलने वाला दरवाज़ा है। तो ऐसे कुछ किया है। मैं आपको फटाफट लेमैन टर्म्स बता देता हूँ बेस ट्रैप क्या होता है। तो दोस्तों जो कोने होते हैं रूम के, मतलब एक दीवार ऐसी जो 90 डिग्रीज जो कोने होते हैं ना, वहाँ पे किसी भी ऑडियो का लो एंड एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन स्टूडियो में जहाँ पे आप मिक्स करते हो, जहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, एक बैलेंस्ड फ्लैट कर्व जितना हो सके अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो जितना भी एक्सेस लो एंड होगा, एक्सेस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज होंगी, हाई फ्रीक्वेंसीज, तो उन्हें एब्जॉर्व करने के लिए ये सब लगाया जाता है। और मेन मतलब रिवर्ब हटाने के लिए लगाया जाता है। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ मेरे पास माइक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 बेसिक माइक्स जो शायद आपको हर स्टूडियो में मिलेंगे, हर किसी स्टूडियो में। ये है SM57, श्योर का SM57, इट्स अ डायनामिक माइक। ये है श्योर का SM58, दिस इज़ ऑल्सो डायनामिक माइक, बट थोड़े से अलग फंक्शनैलिटीज़ हो दोनों माइक्स के। और फिर उसके बाद मेरे पास 2 कंडेंसर माइक्स हैं। एक है AKG का P220 सीरीज़ का ये कंडेंसर माइक, बहुत ही बढ़िया है। मेरे कानों के लिए थोड़ा सा हार्श है इन द टॉप एंड, मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज में, लेकिन इट वर्क्स वंडर। ऑलमोस्ट सारे काम इससे हो जाते हैं। और फिर हमेशा से मैं ये लेना चाहता था और मैंने लास्ट ईयर ये लिया। दिस इज़ AKG C414। दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल माइक। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है और साउंड भी बहुत अच्छा करता है। आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, आपको सिर्फ एक माइक ले सकते हो आप, तो आप शायद ये लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इस माई ओपिनियन। दिस इज C414 फ्रॉम AKG। इसमें वोकल्स, स्पेशली मेरे वोकल्स, दे साउंड रियली गुड इन दिस। ऑल द परकशंस दैट यू डू, अकूस्टिक गिटार्स बहुत बढ़िया साउंड हो जाते हैं। मतलब दैट्स माई माइक कलेक्शन गाइज। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से गिटार्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उससे पहले एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जब टूर करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मुझे आके कुछ कुछ गिफ्ट करते हैं। बहुत दिल से बनाया होता है, और स्पेशली जब कोई अपने हाथों से बना के कुछ लाता है, उनकी मेरे गानों से जो भी मेमोरीज जुड़ी होती है उसकी वजह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये पूरा अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये मुझे हैदराबाद में किसी ने दिया था। वेरी प्रिटी, यू कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज़ गॉन इनटू इट। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी स्टूडियो में रखता हूँ, जो मुझे हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि द समवन इन दिस वर्ल्ड हु केयर्स, और यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। और फिर ये फ़ोटो फ्रेम किसी ने एक डिजिटल आर्ट बना के ये मेरे को उदयपुर में दिया था, और साथ में ये भी। मैं आपको अभी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ गिटार दैट माई फ्रेंड गिफ्टेड मी। दिस इज़ अ यामाहा नायलॉन 6 स्ट्रिंग गिटार। मेरा दोस्त US चला गया, तो उसने जाते वक्त मुझे गिटार दे दिया था। उसके पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, बट हाँ, थैंक यू सो मच मोहित फॉर दिस गिटार। एंड देन हियर इज़ माई फर्स्ट गिटार दैट आई बॉट माई सेल्फ। दिस इज़ अ फेंडर CD60, बॉट इट इन 2017। प्रिटी गुड गिटार। जब मैंने शोज़ करने शुरू किए थे, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके थे, उसके पहले आज टू बोरो गिटार्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स। और मेरे पास एक दूसरी बेसिक गिटार थी, लेकिन उसमें ये नहीं था यार, प्लग नहीं था, जैक नहीं था, क्या कहते हैं, भूल जाता हूँ ऐसे टाइम पे। बेसिकली सेमी अकूस्टिक नहीं थी वो, तो आई हैड टू बाय दिस। मैंने कुछ पैसे जोड़े शोज से और ये गिटार खरीदी। इवन नाउ इट साउंड्स रियली गुड। और फिर उसके बाद पिछले साल जब मैंने मेरी एल्बम रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया था, देन आई बॉट द गिटार ऑफ माई ड्रीम्स। आई वॉन्टेड टू बाय दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज़ अ गिल्ड A सीरीज़ गिटार and I'm so proud of it. It sounds amazing. I play it every day. और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना इमोशनली अटैच्ड हूँ इस गिटार से। पूरी मरहम की एल्बम में जितनी भी अकूस्टिक गिटार आपको सुनाई दे रही है वो ये गिटार है। इट्स अ फुल महोगनी सॉलिड टॉप बॉडी। इसका साउंड थोड़ा मेलो है ऑन द टॉप एंड, मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज में इतनी ब्राइट गिटार नहीं है। इट्स द काइंड ऑफ साउंड दैट आई वांटेड फॉर माय सॉन्ग्स। इट्स अ सेमी अकूस्टिक गिटार। इसके नॉब्स यहाँ पे अंदर है, और यहाँ से ये सिस्टम को कनेक्ट हो जाती है, स्पीकर्स को, एम्प को। तो हाँ, ये मेरी 3 गिटार्स रही है। ये मेरे फैमिली में हमेशा से रही हुई एक हारमोनियम है। ये मिडी कीबोर्ड है बेसिकली, ये सिर्फ लैपटॉप से जुड़ता है सीधा। और ये मेरा सबसे पहला कीबोर्ड। इसके पहले तो जब बचपन में पापा ने जो लाया था वो था बेसिक सा, लेकिन इस पे आई लिटरली परफॉर्म ऑन दिस कीबोर्ड इवन टुडे। इट साउंड्स अमेजिंग। आई एम वेरी फेमिलियर विद इट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। और ये जो यूक है,
मैं फंस गया ये यूक लेके। आई वांटेड टू लर्न यूक एक्चुअली लास्ट ईयर लॉकडाउन में, सो आई बॉट दिस। मेरी गलती थी एक्चुअली, इतना सस्ता नहीं लेना चाहिए था, बट हाँ इट डजंट प्ले एनी मोर इतने अच्छे से। इसके अलावा आई ओन दीज 2 पेयर ऑफ हेडफोन्स। दिस इज़ सनाइज़र का HD कितना है 206, एंड दिस इज़ माई फेवरेट हेडफोन्स। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ इनको। दिस इज़ DT770 Pro 80 ohms। ट्रस्ट मी गाइस, ये अराउंड 10-12 हज़ार के मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी सफल कर देंगे। रियली रियली अमेजिंग पेयर ऑफ हेडफोन्स। अब मैं पूरे स्टूडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ द मैकबुक प्रो 2012 मॉडल। येस, आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, और 2015 में शायद मैंने लिया है ये आई गेस एप्पल का आखिरी मॉडल था जिसमें आप कोई चेंजेस कर भी सकते हो, रैम अपडेट करनी हो, HDD से SSD डालनी हो, वगैरह वगैरह। ये लास्ट मॉडल था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं इसमें, थंडरबोल्ट है और व्हाट नॉट। चार्जर की हालत से भी देख सकते हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। चार्जर की हालत भी देख सकते हैं, ये पूरा टेप कर करके मैंने चिपका के रखा है। अब तक बहुत बढ़िया कंडीशन में ये लैपटॉप चलता है, और मोस्ट ऑफ माई रिकॉर्डिंग्स हैपन ऑन दिस। रियली अमेजिंग पीस ऑफ गियर। आई नो टाइम आ चुका है अपडेट का, लेकिन मेरा काम काफ़ी हद तक चल जा रहा है। मे बी मैं कुछ टाइम में अपडेट भी कर दूँ, लेकिन दिस इज़ माई लैपटॉप, इट वर्क्स वेरी फाइन। स्टार्टिंग में मेरे पास ये हुआ करता था, आपको माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है और स्पीकर्स को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है, तो यू नीड एन ऑडियो इंटरफेस। सो अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग कंपनीज़ के आते हैं। दिस इज़ फोकसराइट स्कारलेट सोलो। इसमें सिर्फ एक ही चैनल जाता है माइक का, और एक इंस्ट्रूमेंट चैनल है। और फिर मैंने लास्ट ईयर लिया था ये, दिस इज़ ऑडिएंट ID14। इसमें ये 2i4 है, मतलब 4 आउटपुट्स हैं और 2 इनपुट्स हैं इसमें, और इसके प्री एम्प्स जो माइक लेते हैं अंदर, रियली गुड क्वालिटी, रियली अमेजिंग ये है। या एंड फिर ये आ गए एडम के स्पीकर्स। ये भी मैंने पिछले साल ही ख़रीदे, बेसिकली स्टूडियो सेटअप करते वक्त, एंड दी साउंड रियली अमेजिंग। स्पेशली द टॉप एंड इज़ रियली क्रिस्प, और लो एंड रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा बेसिक सा सेटअप है, और यहाँ पे मैं अपने गाने बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके पास तो सब कुछ है, ये है वो है, पर ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लगे हैं ये सब जमाने में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी होम स्टूडियो बनाने की पड़ी हुई है, जिनको बनाना है। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग होम स्टूडियो मेकिंग, और या फिर मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ कैसे किया, आई नो मैंने फटाफट सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, मैं ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।